क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले आपने दो बातें करनी है। छोटे क्वेश्चनों में विदाउट एडजस्टमेंट वाले में एक फटाफट से जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना उसमें WNOIFC डाल दो पेन से या पेंसिल से बुक क्वेश्चन में, ताकि क्लियर हो जाएगा ना कि भी क्या क्या कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले क्या, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये किस में डालोगे? सी, वो सरप्लस होता था। ये दोनों सी है। ओपनिंग कैश नीचे आता था और क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश डालोगे क्लोजिंग कैश आंसर में आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए? 1,70,000 मिल गया। क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है ना क्लोजिंग कैश, वो आपका आंसर आना चाहिए। तो दोनों सी डाल दिए। डिक्रीज इन स्टॉक कहां डालोगे? ओ करंट एसेट है, करंट एसेट है स्टॉक है नहीं, स्टॉक करंट एसेट। इंक्रीज इन बिल पेबल, ओ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आई। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, एफ। नेट प्रॉफिट, डब्ल्यू। इसमें डायरेक्टली क्लोजिंग ओपनिंग सरप्लस नहीं दिया, डायरेक्टली आपको दिया, तो वर्किंग बनाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई ईयर दिया हुआ है? नहीं दिया तो एज ऑन करके छोड़ दो। एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। यहाँ पे बस नंबर डालते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हर बार पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा करूंगा, खाली वन नंबर लिख दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए। जब तक तुम सोचोगे तब तक क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन और इसको कैपिटल में लिखा करो। उसके बाद बताइए चेक करके यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना दिया है वो? 20,000, क्योंकि और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आउटर कॉलम में डाल देंगे 20,000। किसी को कोई डाउट? फॉर्मेट रट जाएगा बार बार लिखोगे तो। उसके बाद देखो क्या था, नॉन कैश आइटम्स। क्वेश्चन में चेक, अपने फॉर्मेट में चेक करो, नॉन कैश आइटम नहीं। उसके बाद क्या लिखते हैं उसको? तो वो कोई है एडजस्टमेंट अभी? तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। उस एडजस्टमेंट को करने के बाद आंसर क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वो यही हो गया, सेम टू सेम, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद की हेडिंग बताओ। अब ये लिखेंगे, वो तो उसमें से माइनस करके आएगा ना, वो भी सेम हो जाएगा, कुछ है ही नहीं ना प्लस माइनस। और बताओ बेटा, तो वो यही हो गया ना, सेम ही चल रहा है ना, एन तो है ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? एन को प्लस माइनस करके ऐसे निकलता है ना। इसमें एन की आइटम्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसमें से क्या करोगे? प्लस या माइनस, विल गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर हो गया? आगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग नहीं, अभी तो ये होगा ना, ये तो बोल दिया ना, ये आपने बोला कि ये भी आंसर होगा। हाँ तो अब शुरू करें। अरे यार वो कहाँ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ लिखा? लिख दिया। हाँ अब सीधा ऐड पे आ जाओ। ऐड क्या करेंगे? ऐड क्या करोगे? एसेट बढ़ता है तो घटाते हैं, घटता है तो बढ़ाते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ाते हैं, घटती है तो घटाते हैं, सेम चलता है। तो आपको ओ ढूंढ लो। ओ का लिखा था आपने? डिक्रीज इन स्टॉक, ये इकट्ठा ऐसे लिख देंगे आप। अब डिक्रीज इन स्टॉक कहां डलेगा? यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना, एसेट बढ़ रहा है तो घटा दोगे। डिक्रीज इन, आगे कितना अमाउंट है इसका? इसमें डायरेक्टली आपको अमाउंट दिया, हर बार ये नहीं दिया होगा, आपको कुछ सिलेक्ट करना है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, वो एब्सोल्यूट चेंज निकालना आता था ना आपको, करंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला। इंक्रीज इन बीपी ऐड होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी। हाँ जी, कितना है? 1,20,000। चलो आगे बताओ, और कोई वो है? नहीं है, तो ये लेस का हटा सकते हैं हम। इसको कैलकुलेट करें, कितना आ गया? जीरो के नीचे जीरो, कॉमा के नीचे कॉमा आना चाहिए। अब इसका आंसर बताइए कितना आ गया? 2,20,000। इसको क्या बोलते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। टैली करते रहो अपने फॉर्मेट से, 2-3 दिन लगेगा फॉर्मेट याद होने में, हो जाएगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके ऊपर का ये प्रॉफिट था, वो तो हाई सेम नेट प्रॉफिट के बराबर हो गया, दो आइटम्स नहीं डाली हमने। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। इसमें लेस क्या करते थे याद करो, टैक्स पेड, इनकम टैक्स का पेड, नेट ऑफ रिफंड, ब्रैकेट में लिखा नेट, मतलब कि अगर कोई रिफंड है तो माइनस करके लिख दो, कोई टैक्स का काम है इसमें तो छोड़ दे इसको। यही आपका क्या बन जाएगा, या फिर ऐसे कर दो ना, लेस टैक्स पेड। कोई अमाउंट है नहीं है। अब जो आंसर आया वो क्या है आपका, प्लस में है कि माइनस में, तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो अंडरलाइन करके, ये आपका ए पार्ट आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, मतलब एक ही जगह फर्स्ट लिख दिया हमने। अभी तक क्या डाउट है, फॉर्मेट को टैली किया और कुछ भी नहीं किया, चेक करो। डब्ल्यू डाला एक, दो ओ डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला, बाकी फॉर्मेट टेप है। बता जिसका क्या डाउट है, कुछ नहीं, कंफ्यूजन है, डाउट पूछेगी तभी तो, अरे वही मतलब वो तो धीरे धीरे आ जाएगा, फॉर्मेट को देखती रहे। अब किसकी बारी है, सेकंड नंबर, उसको सीखेगा। डब्ल्यू हो गया, एन दिया नहीं, ओ डाल दिया। अब आई की बारी है, पहले एफ कोई डालेगा, इन्वेस्टिंग में नंबर 2 डलता है। क्या लिखेंगे, हेडिंग कैश, हेडिंग कैपिटल में आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, हेडिंग आ गई, अंडरलाइन हो गई। अब इसमें हम वही करते हैं, ऐड और फिर से लेस। एसेट बढ़ रहा है तो घटाते हैं, वही सेम, लेकिन इंक्रीज की जगह सेल और परचेज लिखते हैं, सिंपल सी बात है। आपको कितने एसेट्स दिए हैं, यहाँ पे एक ही दिया है, सेल ऑफ एसेट तो ऐड होगा, इसको हटा दे, एसेट घट रहा है, पैसा आएगा इससे। एसेट को नाम लिखना है अगर दिया होगा तो, इसमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे नाम लिखा ना, स्टॉक और बीपी, तो यहाँ भी नाम आएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट। कितना सेल हो रखा है, ये डायरेक्टली मैंने ऑर्डर कॉलम में क्यों लिख दिया, क्योंकि और आइटम्स नहीं दी, तो इसको ऐड कर दे। अभी ऐड नहीं करना, इसको ऐसे लिख देना है बस, और इसको एक लाइन नीचे लिख देना और अंदर ऐसे लिख दो, ऐसे चेक करो फॉर्मेट पे लिखवाया था, एक लाइन नीचे। क्यों नहीं करना अभी सर, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इकट्ठे ऐड करते हैं लास्ट में, एक वो बनाते हैं 1 2 और 3 नेट प्रॉफिट। और उसको यहाँ पे हेडिंग दोबारा से मिल जाएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोबारा से दो बार आती है ना। अब हमारा 2 आइटम हो चुकी है, हमने लाइन यहाँ पे डाल दी है, ये मतलब चल रहा है, अभी ऐड होगा बाद में, बीच में लाइन नहीं डाली हमने। फिर नंबर 3 डलता है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, नोट क्यों नहीं कर रही? फिर मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा, बताएगी अभी इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो फॉर्मेट जो लास्ट टाइम बनाया था वही फॉलो कर रहे हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया है, ओ का फॉर्मेट पता है, बढ़ता है घटाते हैं कैसे, वही कर दिया। फिर ये तो याद करना पड़ेगा ना, और एक कर करके याद होगा। तो मेरे को तो याद है, आप लोग देख देख के बनाओ ना। तू कह रही कि मेरे को पहले क्वेश्चन में ये याद क्यों नहीं है, ऐसे क्यों परेशान हो रही है? रेशियो पहली क्लास में आ गया था, कर करके आएगा ना, फॉर्मेट देखती रहे, बनाती रहे। अब इसके बाद हेडिंग क्या आएगी तेरे हिसाब से? हाँ, तो क्या लिखूंगा उसकी जगह? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, याद करना थोड़ी है, या तो हो ही जाएगा अपने आप। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस हेडिंग आ गई। अब इसके अंदर भी ऐड सब्ट्रैक्ट का चेक करें, कितनी आइटम्स हैं इसकी, एक ही आइटम है, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन पैसा आता है जाता है? आता है, सॉरी जाता है। लेस, अब ध्यान देखिए, लायबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है, तो लायबिलिटी कम हो रही है तो घटा दो, क्या लिखेंगे, वही सेम अमाउंट ऑफ लोन, डिवेंचर, बोरोइंग सब इसी में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन लिखा है, कितना, 5 लाख। अब यहाँ पे 5 लाख उसमें आएगा ब्रैकेट में, और एक लाइन नीचे लिख के ब्रैकेट में आ जाएगा। नाउ वी विल यूज कैश यूज्ड इन, बताया था। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो फ्लो, और अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया आंसर, तो कैश फ्लो की जगह यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया? इसके बाद हेडिंग बताओ क्या है, जहाँ पे 1 + 2 + 3 लिखी हुई है मैंने। अब वो हेडिंग बाद में देनी है, पहले इसका आंसर निकालो, और यहाँ पे उस आंसर के यहाँ पे लिख लो 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 कितना, 5,20,000 माइनस 5 लाख, कितना हुआ, 20 लाख। जिसकी वजह से समझ आया, 1 + 2 + 3, ये ओ का आंसर है, ये आई का आंसर है, ये एफ का आंसर है, ये डब्ल्यू सॉरी ओ आई एफ ऐड कर दिया। अब आंसर अगर प्लस में आता है तो यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज, अगर आंसर नेगेटिव आता तो क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज। सिंपल सी बात है।
तो नेट इंक्रीज इन क्या? कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड बैक बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 ठीक है, 1,50,000। आंसर क्या आया? बुक में आंसर दिया है, क्लोजिंग कैश चेक करो। हो गया क्वेश्चन। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जो बुक का आंसर है वो आपका आंसर आ गया, तो उससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं। इसमें थोड़ा कम है। हाँ 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 100% दिया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें आंसर नहीं दिया होगा। ये थोड़ा छोटा काम है, देखो इसमें एक ही ऑपरेटिंग है, एक ही फाइनेंसिंग है, कि ऐसा नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन जैसा आता है अब मैं वो कराऊंगा। ये सिर्फ एक वो था कि आपको फॉर्मेट थोड़ा सा दिख जाए कि क्वेश्चन होता क्या है। आराम से स्टडी करो, देखो, समझो, और जिसके साथ खासकर आप, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, हर एक का स्पीड अलग अलग होता है। तो एक बार सीखेगी, स्लो सीखेगी, लेकिन पक्का सीखेगी, ये मेरे को पता है। मेरे को मैंने ये बोला बड़ा पेपर कर रहे हैं, अंदर भी टेंशन चल रही है। डरा दिया था नहीं, हरदिल ना बात नहीं मानती थी, बस एक फायदा है, सारी बात मान जाती है। हरकतें तो कोई बात नहीं होती। मैडम मेरे जैसे दूसरा पीस नहीं पैदा हुआ है, ऐसे ही बोल जो तो ये अलग लग रही है। चलो, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने जहां पे नंबर्स लिखे होंगे वो नंबर्स कहाँ से देखने हैं? नोट्स टू अकाउंट में से। जहां जहां भी नंबर लिखा होगा वो वहां से आइटम ना पकड़ के कहाँ से करनी है? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस में वो जो आपको डालनी है आइटम्स वो डाल दें। सबसे पहले क्या लिखा है? शेयर कैपिटल ए पार्ट। कहाँ पे डालेंगे इसको? एफ। शेयर कैपिटल एफ में नहीं आता, लिखो। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ डालेंगे? डब्ल्यू में। लॉन्ग, अब नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग है ना, तो छोड़ दो। आगे लिखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यहाँ पे क्रॉस डाल दो, क्योंकि 1 नंबर है, यहाँ से नहीं पकड़ना, पीछे से पकड़ना। हमारे तो आप कौन सा इंक्लूडिंग है? अरे फिर आपका अलग है ना क्वेश्चन। ये है हमारा चलो फिर आपका अलग क्वेश्चन है, तो आपके हिसाब से करा दिया जाएगा। आपको कौन 2 लाख वाला पूछा, 2.5 लाख वाला? हमारा 42 है जो है। 40 बहुत आगे चले गए आप हमसे। 2.5 लाख वाला, चलो वो कर लो। शेयर कैपिटल डाल दिया, डब्ल्यू उसको डाल दिया, एफ डब्ल्यू डाल दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या करोगे? इन्वेस्टिंग एफ लायबिलिटीज में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होता पूरा। मैं सही बोला ना? फिर करंट लायबिलिटीज एक मिनट पहले लोगों ने कुछ चेक करना ओ में दोनों चीजें। फिर नॉन करंट एसेट्स, अरे अदर करंट लायबिलिटीज भी है। हैं? हाँ, तो ओ में आएगा, दोनों चीजें ओ में आ जाएगा। और नॉन करंट एसेट्स कहाँ पे आते हैं? इन्वेस्टिंग में, आई में। आगे करंट एसेट्स ऑपरेटिंग में। बस एक चीज बात है, करंट एसेट में एक चीज लिखी हुई है, कैश में कैश इक्विवेलेंट, वो लास्ट सी में डालो। में एक और चीज है, फिक्स्ड एसेट में लिखा हुआ है गुडविल, लिखा है? नहीं, फिक्स क्या? नहीं है। अबे मैंने पूछा, अभी तो मैच करा है। करंट एसेट्स में इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल भी है। इंडिविजुअल लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा। हाँ लिखा है ना? हमारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसकी तो बुक अरे आपके यार, ये साथ क्या ही है। चक्कर है? ऊपर से क्वेश्चन सेम है, नीचे से अलग है। क्या होगा? गलत बात है। अच्छा क्वेश्चन पहले लाइन मैंने देखी, बाकी सारा क्वेश्चन निकल गया। तो अगला क्वेश्चन दे, अगला देख लो, वो सेम है। चलो करो, ये भी है। शुरू करो, शुरू। टेंजिबल है ना, इंटेंजिबल तो है ही नहीं। चलो शुरू करो। इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी तो एसेट्स होगी। तो अगला क्वेश्चन कौन सा करोगे? बस ये लास्ट है, ये है ना? 8 लाख 6 लाख देखो काट रहे हो बोर्ड का, तो ये देखिए। करो करो करो, नई बुक में ना अच्छा दिया हुआ है, हमारी बुक खराब दिया हुआ है। इस बार ना इसने एडजस्टमेंट बीच में डाल दिया, इसको पूरा क्लियर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर ढूंढ के देखूंगा, चिंता मत करो। है बुक में आगे पीछे शफल है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 है, आपका 42 जो भी है अपने सबसे बड़ा लो। चलो क्वेश्चन नंबर 40। यस। सबसे पहले वर्किंग नोट में एक ही आइटम है कि ज्यादा है? 1
वर्किंग नोट है ये। एक ही तो तो है। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताओ? Cash flow from operating activity. कैपिटल पे हेडिंग हो गई। फिर नंबर 1 बताइए नेट प्रॉफिट। After tax. डिसाइड कर लो देख ले एक बार देख ले। बिफोर और बेटा बड़ी अच्छी बात है उसने बोला ना उसको याद रहेगा। वो बेटा बोल याद है ये ये मत बोल। क्या होता है याद है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है जी बताइए कौन बताएगा? मनाली बोलेगा। मैं बताऊंगा हूँ 1,83,000 में से 82 को माइनस कर तो दो। यहाँ ब्रैकेट में कर दो ना 1,01,000 1,83 है सॉरी। हाँ। 1,01,000 क्या हो गया पाकिस्तानी कलम करते हैं क्या काम। हाँ तब मेरा वो जो पेज शो करते साथ में साइड कर लेते हैं अपने मुंह से कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं। अरे तू बीट बॉक्सिंग सीख हाँ ये कोशिश बहुत कर रही है। अगली एंट्री ये हो गया। इसके बाद नीचे इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए जी? अरे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड और लेस ऐड और लेस पर है ही नहीं ऐड ऑन लेस करने के लिए। है ना है और क्या है? ये वो जो लिखा है वो current current liability। liability। नहीं अभी तो रुक जाओ अभी तो और भी कुछ है। इसके हेडिंग क्या लिखते हो वैसे आप लोग? हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन नॉन ऑपरेटिंग लिखो एडजस्टमेंट फॉर। करेंगे करंट मैंने आपको जब एनपीओ कराया था तब भी बताया था और 11th क्लास के बच्चों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराते हैं परसेंटेज जब दिया होता है ना वो छुपा हुआ एडजस्टमेंट होता है। हाँ जी और हमेशा एडजस्टमेंट कितनी बार आती है? दो बार। 2 बार एडजस्टमेंट हमेशा डेबिट क्रेडिट 2 बार आती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 जगह आएगा। डेट नहीं करनी ड्यू डेट और डेट दोनों आफ्टर डेट की और ड्यू डेट भी विषय पे है। हाँ। अच्छा अब मैंने आपको बोला कि एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह आती है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहीं पे निकाल लेंगे। कितना डिवेंचर है बताइए? 15% डिवेंचर है। आप 15% जो डिवेंचर है वो आपने जो निकालना है कि भाई प्रीवियस ईयर पे निकालोगे कि करंट ईयर पे? प्रीवियस पे ही निकालेंगे आपने लिखवाया था। मैंने इंटरेस्ट की अभी आपको एडजस्टमेंट नहीं लिखवाया। मैंने तो तुक्का लगाया था। फिलहाल आप प्रीवियस पे लिखो हर बार ऐसा फिक्स नहीं होगा। वो मैं आपको इंटरेस्ट की जब एंट्री कराऊंगा बता दूं अगली बार एडजस्टमेंट स्टार्ट करा दूं। तो यहाँ पे लिखो 50,000 प्रीवियस ईयर है इनटू 15/100 कितना आया बताओ अमाउंट बताइए? 75,100 तो इसको बाहर ही डाल दो डायरेक्टली 100 आएगा 100 आएगा 100 है। ठीक है जी। और इसको टोटल करो कितना आ गया 1,85,500 आ गया। इसकी हेडिंग क्या? अच्छा एक ना साइड में लिख दो अभी ये आया ये 2 जगह आ जाना दूसरा की जगह कहाँ पे कौन बताएगा? इंटरेस्ट डिवेंचर ये पेड है कि रिसीव्ड है? ये पेड है। यहाँ पे हमने क्या किया है ऐड एक जगह पे लेस होना है मुझे पता ये है ना है पैसों में से कैश में से फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताया था। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड होगा तो फाइनेंसिंग और रिसीव्ड होगा तो इन्वेस्टिंग अगर याद होगा बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। कैश फ्लो घर पे जब करेंगे तो फॉर्मेट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। कोशिश करनी है कि 5-6 क्वेश्चनों के बाद फॉर्मेट ना पढ़ना पड़े ऐसे ही ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए। मेन यहाँ पे काम खराब हेडिंग्स करती है बार। अगर हेडिंग हटा दूं प्लस माइनस का तो हर एक बच्चे को आता है क्या प्लस है क्या माइनस। मेन पंगा है कि बार बार एक ही हेडिंग रिपीट करने में दिक्कत आ रही है। उसका हो गया बालक टाइम से पहले कोई नहीं कर ले मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं मैं तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगा स्केल दे दूंगा स्केल मेरे को तो है
पेंसिल नहीं है। पेंसिल में देखो। पेंसिल मिलासी है लाइन सर पेंसिल की जरूरत क्या है? ये फाइनेंसिंग में आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी जगह मैंने बताया था। आएगा। तो यहाँ पे ये प्लस हुआ है, कहाँ लेस होगा? ये खर्चा है ना। जी। तो मैंने बताया था नॉन कैश में खर्चे ऐड होते हैं और इनकम माइनस होती है, तो खर्चा ऐड कर दिया और यही चीज फाइनेंसिंग में क्या होगी? माइनस। तो फिलहाल साइड पे लिखा था कि हम भूल ना जाए कि एफ में से क्या होना है, ये माइनस होना है। एडजस्टमेंट दो जगह आती है, नॉन कैश में खर्चे ऐड होते हैं, खर्चा ऐड हो गया, यही एडजस्टमेंट दूसरी जगह माइनस भी होगी, तो फाइनेंसिंग माइनस होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में। क्लियर? तो ये साइड पे रख दे, जब जरूरत पड़ेगी कर देंगे। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे ना तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम सारा फॉर्मेट पहले से बना के रखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। जो पहली आइटम है इसको वहां डाल देंगे। सेकंड आइटम में छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले जो लोग पकड़ रहे हैं उसको कर रहे हैं। अब अगली बार ये आ गया नॉन कैश, आ गया आपका नॉन कैश के बाद आपका ये जो चीज निकली है, क्या निकला है? ऑपरेटिंग नहीं, हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे ऐड और लेस क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देखी जाएंगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। फटाफट से आइए। पहले लायबिलिटीज पकड़नी है, लायबिलिटीज पकड़ लो। पता ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? जसकीरत बताएगी। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं और हर ग्रुप में सेम नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ पहले से ही। ये रटा हुआ वाला कि ये ऐसे ऐसे है, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, कभी प्रीवियस यहाँ दिया होगा कभी यहाँ दिया होगा। तो इसलिए रटा हुआ एग्जाम में खासकर इस क्वेश्चन में और कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं? तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इनर कॉलम में 40,000। क्लियर है? आगे बताइए। अदर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बंदर बताएगा क्या चीज? क्या अदर करंट लायबिलिटीज? अदर करंट लायबिलिटी है देखो देखो पहले बोल रही थी कम हो रही अब है, पूरी क्लास में कुछ नहीं पूछूंगा इससे। 8,000 से कम हो रही है। कम हो रही है ना, तो कहाँ लिखूं? नीचे लिखोगे बताइए। डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी कितना 8,000 है? 8,000 इनर कॉलम में माइनस और क्या अदर करंट लायबिलिटी है? नेक्स्ट पर अब दो करके अब क्या आएगा? मैं बताऊंगा मैं तो जिससे पूछूंगा उससे। कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अरे अभी तो करंट एसेट्स बच गए। मैं बताऊंगा इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल। पहले इन्वेंट्री का बताओ, सिर्फ क्या होना है? इन्वेंटरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो कहाँ डालूंगा? लेस में लेस में डालेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना अमाउंट है बताइए? हमारी तो बारी नहीं है। प्रभजोत की बारी है ना। 2 लाख। अरे 56,000 अच्छा डिक्रीज इन, ठीक है। सक्षम अगली एंट्री, मेरी तो बारी आने ही वाली है। आगे की मैं अगली एंट्री क्या है? कुछ नहीं बता रहा। अरे तो कर क्या रहे हैं? सर ये मुझसे पूछ लो प्लीज। करंट एसेट्स कर रहे हैं। इंक्रीज इन एंट्री आ गया, सेल्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? चेक कर, मुझे बता नहीं। सब कुछ करना आगे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं। अरे उसकी बारी अब से नहीं पूछूंगा। एसेट्स कम होते हैं तो बढ़ा दो, बढ़ते हैं तो घटा दो, उल्टा होता ना। तो एसेट कम हो रहे हैं तो बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन क्या है नाम? ट्रेड रिसीवेबल। कितना अमाउंट है बताइए? 38,000। डिफरेंस निकालना है आपका हमेशा। बेटा हर बंदा बताएगा ना तो उससे क्या होगा? अटेंटिव रहोगे, सीखोगे। और कोई है? जैस्मिन बताएगी। कौन और बचा है? खत्म हो गया। अरे बताओ मेरे को। मेरे को बताना है, हाँ, कि बचा कि कुछ नहीं? नहीं बचा ठीक है, वो सी कैश में कैश में क्यों डाला? क्योंकि सी है वो। अगर करंट इन्वेस्टमेंट होता तो वो भी नहीं डालते। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश का सी का पार्ट है और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी सी का पार्ट है, इसलिए बार-बार रिवाइज करा रहा हूं। अब जैसी जसकीरत बताएगी अब क्या करना है अरे अब इसका टोटल करके भाग लिखो। इसका? अरे नहीं ये तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है आपने। ये देखो बेटा उसका दिमाग से चल रहा है ना, मेरे को दिमाग से बना सकता 78 78 में से 8 70 70 में से सही अरे हम सब लोग सही करेंगे 1756 गया। 4 14,000। सही ये हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। ओए मैंने अब बात नहीं करी। ये प्लस हुआ कि माइनस? आंसर Plus. पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, इसलिए यहाँ पे ओ भी लिखो ना। बेटे ऐड तो करने, ये आंसर हुआ है। ये ऐड में कितना आ रहा है?
1,22,000 निकालो ना 1 लाख कितना? अरे वो आ रहे 120 ये वो आ गया क्योंकि कोई टैक्स नहीं है ना अभी वो आया नहीं वैसे अभी इसमें लिखते हैं कैश जनरेटेड लेस टैक्स पेड पहले टैक्स पेड है ही नहीं टैक्स पेड कुछ में टैक्स पेड है नहीं है तो सिंपल सी बात है वो एंट्री जनरेटेड वाली एंट्री है ना सुनो सुनो वो लाइन जैसे ना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस टैक्स वो लिखने की जरूरत नहीं है वो काट सकते हो आप तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि ये फ्लो है क्योंकि प्लस में आया है यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछे हर बच्चा एक्टिव है किसी को पूछ सकता हूँ मैं क्या कर रहा तू ये ऐसे ऐसे कर रहा सोच ले वो देखो सोचने लिखी जा रही सब पढ़ के आगे जो मीत का नाम आएगा ठीक है ये दूसरी बोल सकती है तो मेरा नाम फर्स्ट में आना चाहिए आप बस बहुत हो गया फर्स्ट में तो आया हुआ है ना आपने सेकंड लास्ट लिखा हुआ है उससे क्या बात है फर्स्ट वाला लिखो ये भी बात है किरत का क्लास वाइज होना चाहिए बड़ी से छोटी कैसे टेस्ट में तो वैसे चेक करती जितना आता गया लिखता गया उसमें क्या बीच में किसका मिटा है अरे आपको इको भी का आता किसका मिटा है लग रहा है मम्मी वाली बात करनी आएगी अरे मम्मी देखिए ना मेरे नाम से मतलब नहीं मार्क्स का मतलब होता है बच्चा टॉप से बॉटम में आ गया ना ये लोएस्ट है करेक्ट तो नहीं है बट कम तो हो गया ना 34 35 वाला बच्चा पर कब से बोला चेक कर दो मेरे को बहुत अच्छा है कुछ छोड़ डाल अरे ये उसका हुआ है सप्लाई का सप्लाई में आ गया चलो अब नंबर 2 बताइए क्या हेडिंग डालेंगे जसकीरत बताएगी यस हेडिंग अब क्या आना है लिखिए अरे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो ना अरे यार हेडिंग बताओ जल्दी ओ के बाद क्या आता है जसकीरत इन्वेस्टिंग तो बोलो क्या लिखना है सर्वे पढ़ देना ये ज्यादा है क्या ये करना है है बोलो क्या है जो करना है बेटा तो याद कर ले साथ साथ सबको बता रहे हो ध्यान नहीं हो रहा है और फिर तो पछताएगी बाद में ये सब को आ गया मेरे को क्यों नहीं आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये हेडिंग है जी अब नवजोत फटाफट से क्या ढूंढेंगे बैलेंस शीट में क्या ढूंढेंगे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ ढूंढेंगे नॉन करंट बोल ले तू बोल ले जो तूने बोल तुझे बोला नहीं क्या नॉन करंट फिक्स एसेट में जाएंगे ठीक है फिक्स एसेट्स में देखिए कि पहला फिक्स एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बढ़ रहा है इससे पूछे ना तुम ही बोला आपने शेयर कैपिटल में तो बोला था तो पेनल्टी नहीं सॉरी हां बताइए बढ़ रहा है कम हो रहा है क्या नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट का अच्छा आपकी बुक में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है हमारी बुक फिक्स फिक्स एसेट टैंजिबल तो हमारे में भी दिया तो तू कौन सा अरे प्रॉपर्टी चलो ये बढ़ रहा है कम हो रहा है ऐड करके सब ट्रैक करेंगे ठीक है तो फिर ऐड की जगह मैं छोड़ देता हूँ ठीक है आप यहाँ पे लेस में डाल दो इसको क्या लिखे बताइए अच्छा अगर आप चाहते हैं ना कि सर हम यहाँ से ऐसे अभी ऐड की जगह छोड़नी पड़ेगी आप इसके अलावा भी कर सकते हैं जो पहले बढ़ रहा है कि पहले कम होना आ गया ना कम होने के लिए परचेज वर्ड डालेंगे परचेज का अपना मतलब होगा कम होना तो अब इसको शो कैसे करना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट टेंजिबल यहाँ पे अमाउंट बताइए कितना है नहीं यहाँ ब्रैकेट लगा दो अपना शो है मतलब अगर चाहोगे अब ऐड अलग और लेस अलग नहीं दिखाने जाते जो जैसा आ रहा है उसको इंक्रीज लिख के प्लस डिक्रीज लिख के लेस ऐसे भी कर सकते हो इतना आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो चलो अगला एसेट मगर सर आप मेरी वाली तो बिल्कुल सबकी आ रही है सबकी आ रही है चक्री घूम रही है अब नहीं बारिश नहीं मुश्किल तू बता मैं बता 13,000 लेस कर दो आप कुछ नॉन करके हड्डी बिना पूरा परचेज ऑफ क्या लिखना है वो नॉन इन्वेस्टमेंट कितना 13,000 और बताओ फिक्स एसेट क्या है मैंने तो कहाँ सोचता रहता है सर नॉन करंट एसेट तो वो नहीं था बेटा अरे वो करंट नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब आई होता है अब टोटल बता मदद नहीं तो लगती सर अभी तो बताना है इसमें
जल्दी बता कर 1,80,000 अयो अम्मा नहीं 70,000 टोटल ही तो बताना है। ये नेगेटिव हो गया और ये यहाँ नहीं लिखना, मैंने क्या कहा था, इसको कहाँ लिखना है, अगली लाइन में। हाँ जी और अब सक्षम बताओ क्या लिखेगा यहाँ पे हेडिंग? मैं बताऊं नहीं सक्षम इसकी हेडिंग बता क्या लिखूं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो नंबर 3 मनहर हेडिंग कैश यूज नहीं नहीं, कैश नहीं। फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग उसके बाद कौन था ये कैपिटल में लिखना है ताकि हेडिंग शो हो जाए। हो गया जब नहीं पेपर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अभी तुमको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा? टाइम कंज्यूम करते करते हाँ टाइम कंज्यूमिंग है स्टार्टिंग में, बाद में इजी हो जाएगा। एक ही चीज दिखाई जा रही है बार-बार। तो बेटा यही तो याद करवानी है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, मस्त है थोड़ा मीठा मीठा हुआ कुछ मुंह, है ना? पहले परेशान हुआ क्या ही हो रहा है ये। चलो कैश फ्लो में बताइए जसकीरत फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से उठाएंगे हम? अरे उसमें से उठाओ ना यार, शेयर होल्डर फंड। हाँ तो बताओ पहली एंट्री क्या है? अरे 50,000 रुपए माइनस कर दो, ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों? लायबिलिटी तो बढ़ रही है, अच्छा, बढ़ाते हैं। बढ़ गया प्लस कर तो ये शेयर लायबिलिटी का नाम क्या है? शेयर क्या बेटा? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? परचेज ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ, मैंने बताया था आपको, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और अगर डिक्रीज ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं, रीपेमेंट बोलते हैं। कितना अमाउंट है? 50,000 ऐड में। चलो आगे बताइए। अरे बस यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी तो है। वो तो यहाँ पे आ गया या सॉरी ये तो कह रही है लॉन्ग टर्म बोरिंग। बताइए कितने लॉन्ग टर्म बोरिंग से जैस्मिन बताइए उसने बताया। 30,000 है। तो यहाँ पे इशू करें, रिडीम कर दे उसको, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं हमारे बढ़ रहे हैं तो तो क्या- हम बढ़ा ही देंगे। इशू ऑफ क्या लिखेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर हाँ 15 15% ऑफ डिबेंचर। ऑफ नहीं 15% डिबेंचर। कितना अमाउंट है जैस्मिन? 30,000 माइनस में माइनस में क्यों प्लस में होगा? लायबिलिटी बढ़ रही है, सिस्टम में आ रहा है तेरे को। अब हो गया कंप्लीट, और क्या है चेक करो। एक चीज और है, अरे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो तो मैं फाइनेंसिंग की जितना बात कर पर रहा हूँ। सरप्लस अरे वो तो ये है, दोबारा मत डाल दिया। एक चीज रहेगी, फाइनेंसिंग फोटो कहाँ रहेगी है? कौन बताएगा? टोटल रहेगा मेरे अरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है, बताओ जल्दी सोचो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यस ये देखो, ये साइड पे लिखवाई थी मैंने, ऊपर डाला तो है, अच्छा वो लिखवाई थी साइड पे की, भूलना मत जब आपकी बारी आएगी। सब अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। आप पिछले साल के डिवेंचर पे पेमेंट करते हैं, किस साल पे? पिछले साल का लोन का इंटरेस्ट इस साल दिया जाएगा, इस साल का लोन का इंटरेस्ट अगले साल दिया जाएगा। तो 50,000 का पिछले साल का लोन था, इस साल कितना इंटरेस्ट दिया आपने? 700। अब ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये पेड है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। वहां पे देखो ऐड हुआ था, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, लायबिलिटी खत्म, मतलब एडजस्टमेंट बराबर होगी, नील इफेक्ट हो गया उसका। हर एडजस्टमेंट का नील इफेक्ट होना ही होना है, वरना वो एडजस्टमेंट ही नहीं है। अब इसका आंसर बताइए जरा। मैं बताना चाहूंगी। अरे ये 87,500 87 है। 72,500 7 माइनस करना एक लाइन छोड़ के नीचे 72। यहाँ क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन की फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ तक जल्दी करिए, मिटाना मेरे को, अभी काम खत्म नहीं हुआ। मेरे को अभी टोटल करेंगे हम। बस 2 मिनट का रह गया, फिर मैं 10th वालों की 11th वालों की क्लास स्टार्ट करता हूँ। यस सर, कुछ देख सकते हैं तूने? देखी कितने क्वेश्चन में बोला प्रोबेबिलिटी अपने लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है प्रोबेबिलिटी निकाले। इतना कौन सा ध्यान देना जगह जगह लिखा। और प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, क्या लेट किया कि उसके मार्क्स नहीं काटे लेंगे किसी के। मैंने बस लिखा है कि डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। वो जो एक तो पेज अभी क्या बताता हूँ, ऊपर का मिटा सर क्वेश्चन। मैंने टोटल कर लिया है। अरे अभी तो करना है ना काम, ये कितना मिटा दिया मैंने। चलो ये 70 to 500 ऊपर लिख रहा हूँ ताकि नहीं, इसका टोटल कर लो। 25,000 आ रहा है सब। यहाँ पे लिखे नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अभी हम नेट इंक्रीज इस वर्ड नहीं लिखेंगे, हमें पता नहीं क्या है। यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2 + 3, यही होता है ना आगे। ओ आई और एफ को करना टोटल बताइए। ऑब्वियसली प्लस में आंसर दिख रहा है मेरे को। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? प्लस 25,000 में आएगा। इसके तो निकाल रखा है नहीं। मैंने पूरा निकाला है। निकाला ये देख ले। जैस्मिन को निकाला है, वो तो मेरे को समझ आ गया उसकी बात से। तूने निकाला कुछ नहीं है, करीब प्लस में आएगा। मेरे को शक्ल से पता लग गया।
जब मैंने तुम्हारे को कल बता दिया कि तुम्हारी मैम तुमसे क्या क्या बिहेव करती होंगी, मैं सबको सही बताया, तो मेरे को सब पता होता है। ये गेम हम फिर से खेलेंगे। इंक्रीजिंग क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। क्या? अरे वो लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या ऐड करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताइए ओपनिंग कैश कितना दे रखा है, एक ही आइटम है कि ज्यादा, एक से जसकीरत कैश एक ही आइटम है कि ज्यादा है, एक ही है। कौन सी है? अरे वही जो है। अगर एक से ज्यादा होती तो हम इसको हेडिंग मानकर यहाँ पे लिखते कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब कुछ समझ गए। अगर एक से ज्यादा होगी कितनी आइटम है, एक क्या आइटम है बताओ। कैश एंड कैश अरे वही हो गया उसमें नाम 25,000 रुपए। कितना, 25,000। हाँ गलत, 70,000 है। अच्छा ओल्ड बढ़ रहा है। ओपनिंग कैश कितना है, 70,000 तो है ओसीएल बेटा। यहाँ पे ओपनिंग अलग लेते हैं, क्लोजिंग अलग लेते हैं। कैश में इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, अदर करंट सुनो, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आपको डिफरेंस नहीं देखना, सिर्फ ओपनिंग देखना है, क्योंकि क्लोजिंग तो आंसर में आने वाला है। क्लोजिंग तो हमें निकालना है। डिफरेंस तो ये रहा ना, ये रहा इंक्रीज। या जो आप इंक्रीज 25,000 बोल रहे हो, सब्जी 25,000 तो ऑलरेडी आ रखा है आपका आंसर। आपने कैश में डिफरेंस नहीं देखना, और ये आंसर क्या क्लोजिंग कैश आया आपका आया 95,000। ये क्या हो गया, लिखोगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डन क्वेश्चन। बाय बाय क्वेश्चन। किसी ने गहराइयां देखी हैं यहाँ पे? ये थोड़ी सी लेकिन तो आगे पूरी हो गया है।